आज स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। तो इसका आंसर तो बेटा आपको ही देना है, चैट बॉक्स में लिखोगे सब आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, कुछ एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक मिनट बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपको पॉइंट दिया हुआ है P4,3, पॉइंट दिया हुआ है P4,3 of the point P4,3 from x axis is, from x axis is, ओके, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है क्या इसका आंसर आएगा। फर्स्ट दिया हुआ है 4, सेकंड दिया हुआ है 3, थर्ड दिया हुआ है आपको 5 एंड डी आपको दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन आएगा सब बेटा चैट बॉक्स में लिखो, मैं चेक करता हूं किसी ने आंसर दिया है। अरम बेटा अरम रॉन्ग है, सब रॉन्ग कर रहे हो। सिया बेटा आपका भी रॉन्ग है, ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका, सबको ध्यान से देखना है क्या मतलब है इसका। जैनम बेटा रॉन्ग है, सब ध्यान से देखो बेटा, जन्म का आप सही है, सिया बेटा रॉन्ग है। देखो यहाँ पर सब ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट को बहुत समझना बेटा, इस पॉइंट आप बहुत यूज में आता है। हाँ अब ठीक है आराम, तो यहाँ पर देखो कैसे इसको समझेंगे, ध्यान से देखो क्या बोल रखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले इसके लिए अपन एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। देखो ये अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये अपन ड्रॉ कर दिया, ये वाई एक्सिस, वाई डैश, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ठीक है। क्या बोल रखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4,3। तो आपका ये पॉइंट देखो क्या है, 4,3 है। सपोज यहाँ अपन ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा जन्म कुछ पूछना है क्या, जन्म कुछ देखो बेटा यहाँ पर देखो, बेटा देखो यहाँ पर समझना 4,3, तो बेटा ये आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x4 है y3 है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लो, x4 है तो ये 1 2 3 4, x4 है और y3 है 1 2 3। तो बेटा कहीं आपका ये पॉइंट कहीं यहाँ पर कहाँ पर लाई करेगा, सपोज ये आपका पॉइंट की लोकेशन होगी, सपोज तो हमने पॉइंट ए बोल दिया, ये आपका पॉइंट हो गया 4,3। अब ध्यान से इस पॉइंट को आप समझना, यहाँ पर क्या बोल रखा है, आपसे बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से। तो आपका पॉइंट तो ये है, अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने इस पॉइंट से क्या किया, इस एक्स पर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे ये तो पूछा है कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने क्या किया, उस एक्सिस से उस पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब सपोज ये सपोज आपने इसको बोल दिया बी, तो उसने आपसे पूछा है कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें बताओ बेटा ए बी का डिस्टेंस आप कैसे काउंट करोगे, जितना ए बी है बेटा उतना ये होगा। सपोज मैं इसको कुछ भी बोलता हूं, ये आपने बोल दिया एम, ये आपने बोल दिया एन, तो जितना हमारे ये आपने बोल दिया ओ, जितना अपने पास ए बी है बेटा उतना हमारे पास एम ओ होगा। अब मैं बताओ कि आपके पास एम ओ यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, कैसे काउंट करेंगे इसको, ये एम ओ कितना होगा बेटा, ये बताओ कि एम ओ कितना होगा, कैसे काउंट करते हैं इसको। ये आपका हो गया 1 यूनिट, ये 1 ये 2 और ये 3, तो एम ओ कितना है 3 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो ए बी भी आपका कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स। तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन आएगा। एक बार दोबारा समझो कैसे समझना है इसको। आपसे बोल रखा है कि इस पॉइंट का आपको एक्स से पूछा है डिस्टेंस, यदि आपको बेटा वो वाई से पूछता तो उस केस में आप 4 लगाते, बट आपसे पूछा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स से क्या जितना आपका डिस्टेंस ये होगा बेटा, ये कितना आपका इसके इक्वल होगा, ये कितना आपका 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब समझ में आएगा सबको, पूछो आपको पूछना, आपसे बोलता कि सपोज वो आपसे ऐसा बोलता द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपसे बोलता द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आपको पॉइंट दे रखा है, ऑफ द पॉइंट, एक अपने पास सपोज यही सेम पॉइंट है P4,3। अब आपसे बोलता फ्रॉम द y एक्सिस, अब आपसे बोलता फ्रॉम y एक्सिस, तो बेटा वो कितना होता, वो आपका होता 4 यूनिट्स। आप समझ में आया बेटा, सबको आप समझ में आया क्या ये वाला कंसेप्ट है ना? तो बेटा उसमें टॉपिक अपने पास टॉपिक है फाउंडेशन लेवल का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने पास बेटा एक टॉपिक है, टॉपिक अपने पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज आपके पास कोई 2 पॉइंट है, तो उसके बीच में आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक है फाउंडेशन लेवल का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब उतना जो हमने पढ़ा है वो आपके 9th लेवल का है, ये अपने फाउंडेशन लेवल का है बेटा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यदि आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? देखो जरा पहले मैं इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। एक हम कार्टेशियन प्लेन ले रहे हैं, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये अपना y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, ठीक है बेटा। इसमें हम यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, x डैश, दिस इज अपना, ये अपना y एक्सिस है, y नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, ये अपना y एक्सिस है, यहाँ पर देखो दिस इज y एक्सिस, y डैश, और दिस इज x एक्सिस, x डैश। बेटा इसमें अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, सबके पास सपोज बेटा एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट सपोज ये है, सपोज ये पास पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट Q। सपोज P के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ भी मान लो, x1 y1 है, Q के हमने कोऑर्डिनेट्स मान रखे हैं x2 y2। बेटा वो पॉइंट आप कहीं भी पॉसिबल है, ये मैंने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो पॉइंट आप कहीं भी अज्यूम कर सकते हो। 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के हमारे पास हैं x2 y2, ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ये PQ, मतलब ये PQ कितना होगा, आपको ये इसमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब आपको PQ यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना? क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है PQ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बड़ा इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से इस बात को समझना। मैंने बेटा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कर रखा है, देखो जो अपने पास एक ये पॉइंट P है ना, मैंने इस पॉइंट P से इस x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैंने इस P से इस x एक्सिस पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके बेटा, ये कर दिया। ऐसे मैंने क्या किया, फिर इस Q से अगेन x पर एक और ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बेटा, ये हमने ड्रॉ कर दिया Q से किस पर, अगेन इस x एक्सिस पर। फिर हम एक और क्या कर रहे हैं, मैं इस P से, जो बेटा आपका ये P है, और इस लाइन पर एक ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर, ये आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो बेटा यहाँ हमने 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं बेटा। कौन कौन से किए हैं, आपने P से किया है x एक्सिस पर, ये सपोज इसको बोलते हैं हम कुछ भी L, आपने Q से किया इस x एक्सिस पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये हो गया M, और आपने इस P से QM पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया मैंने M। बेटा ये फिगर सबको समझ में आया क्या? हमें बेटा क्या फाइंड करना है, हमें इस पर क्यों फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर ध्यान दो, मैं बेटा केवल इस ट्रायंगल पर ध्यान दे रहा हूँ। बेटा देखो ये बेटा ये आपका एक बेटा यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये अपना देखो बेटा ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, PQN। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अब मुझे बताओ, जैसे सब कुछ मैंने देखो यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा इन ट्रायंगल PQN, ठीक है, पाइथागोरस देखो और ले रहे हो, वो आपका हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर, अचार ले रहे हो, आप ले रहे हो क्या? तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ देखो क्या होता है, ये आपका होता है पाइथागोरस, मैंने क्या किया है यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQN बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ध्यान से इसको समझना, ये आपका बेटा हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया PQ स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा QN स्क्वायर, प्लस ये आपका बेस है, तो ये हो जाएगा PN स्क्वायर। अप्लाई कर दिया बेटा, इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं। आपको यहाँ पर PQ फाइंड करना है, तो पहले बेटा मैं यहाँ पर इस फिगर की हेल्प से QN और PN फाइंड करता हूँ। ध्यान से बेटा इस बात को समझना, देखो बेटा ये QN है बेटा, देखो मैं QN को क्या बोल सकता हूँ, आपको QN कैसे मिलेगा, यदि मैं इस पूरे में से, मतलब QM में से NM को माइनस कर दूं,
बेटा मिलेगा ये QN, ये इतना पार्ट कैसे आएगा, यदि मैं इस पूरे में से QM में से NM को माइनस कर दूं, करूं बेटा माइनस, तो आपको मिल जाएगा QM। अब मुझे ये बताओ कि ये QM कितना होगा, इसके बताओ, इसके अकॉर्डिंग QM कितना होगा बेटा। देखो कर रहा हूं, यह हमने क्या किया, ये आपने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये तो अप्लाई कर दिया। अब आपको निकालना है QN और PN। तो QN कैसे आएगा, QN कैसे आया, हमने इस पूरे में से QM में से NM को माइनस कर दिया। तो QM तो बेटा ये आपका X2 Y2, तो QM कितना होगा, ये Y2 हो जाएगा। NM और NM किसे निकालोगे, NM आपका इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना अपने पास Y1 है, तो ये आपका Y1 हो गया। अब अपन निकाल देखो PN। अब देखो ये तो आपको बताना, अब हम निकाल रहे हैं PN। देखो PN कैसे निकालेंगे, PN है बेटा, PN किसके इक्वल होगा, इस LM के इक्वल होगा। LM बोल दो LM के इक्वल। अब इसको ध्यान दो, सपोज ये आपका ओरिजिन है, तो बेटा LM कैसे आएगा, यदि मैं OM में से क्या माइनस कर दूं, OL माइनस कर दूं बेटा। ये समझ में आया क्या। तो बेटा PN जो है ये आपका PN किसके बेटा, LM के इक्वल होगा। अब ये LM कैसे आएगा, यदि मैं इस पूरे में से इसको बेटा माइनस को, तो बेटा आपको मिल जाएगा ये। अब मुझे बताओ कि ये OM, अब ये OM कितना होगा बेटा, ये OM कितना है, X2 X2 बेटा होगा X2। बेटा यहाँ पर ध्यान दो, X2 Y2 है, तो आपका ये OM कितना होगा बेटा, X2 होगा। OM तो हो गया X2। बेटा OL कितना होगा, OL कितना होगा, सर X1 X1, ठीक है ना, OL होगा X1। सबको समझ में आएगा बेटा, पहले बताओ इतना। अब तो हो गया ये सॉल्व, इन दोनों को इसमें पुट कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया क्या सॉल्व हुआ बेटा, पूछो किसी नंबर फर्स्ट में। तो देखो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो बेटा अपने पास क्या आ गया, PQ स्क्वायर इक्वल टू QN, अपने पास ये था Y2 माइनस Y1, इसका स्क्वायर है, तो क्या कर दोगे, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। आपको चाहिए PQ, तो जब अपन यहाँ करेंगे बेटा PQ, तो बेटा ये आपका पूरा रूट में आ जाएगा, तो आप यहाँ से हटाओगे स्क्वायर, तो ये किस में आ जाएगा, आपका रूट में आ जाएगा। तो लिख दो बेटा इसको ऐसे ही बोल सकते हो, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये बेटा आपको दिया हुआ होगा, इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हुआ बेटा क्लियर, सबको समझ में आएगा ये। इसमें कुछ पूछना तो पहले पूछो, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब सिंपल सा पहले देखो, एक क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा बेटा आपसे, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स। आपको बेटा यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ है -4,5 एंड दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,-3। ओके, ये हमारे पास है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा करो, एक को तो आप कोई पॉइंट ए मान लो, लेट हमने एक पॉइंट ए मान लिया, ए को आपने मान लिया -4,5, ठीक है ना, और बी आपने मान लिया दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, 2, -3। लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, बी एनी 2 पॉइंट्स। अब आपको इनमें निकालना है बेटा डिस्टेंस। तो यहाँ पहले देखो, यहाँ लिखते हैं पहले फॉर्मूला क्या होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो ए बी इक्वल टू, देखो क्या आता है, ये होता है रूट के अंदर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो लिखे बेटा इसको, देखो इस तरीके से, ए बी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें आप देखो बेटा इसको कैसे एज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बोल दो X1 Y1, इसको बोल दो X2 Y2, बेटा कैसे मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से इसको देखना। X2 कितना है मेरे पास, 2 है, तो हो गया 2, माइनस X1 कितना है -4, तो ये आपका हो गया -4, ठीक है ना, होल स्क्वायर लगा दिया। आगे बढ़े, Y2 कितना है -3 है, माइनस Y1 कितना है अपने पास 5 है, इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लें अब तो अपन पहले। तो देखो ए बी इक्वल टू
यहाँ से देखना ये स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ से देखो अपने पास क्या आ गया 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ से कितना अपने पास -3 -5 का होल स्क्वायर। दोनों इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2 + 4 6 का स्क्वायर, ठीक है, -3 -5 -8 -8 का स्क्वायर। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ए बी इक्वल टू देखो यहाँ से स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 होता है, -8 का स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई -8 माइनस माइनस प्लस और कितना आ जाएगा 64, ठीक है ना। रूट में आपके पास 100 है बेटा, तो बताओ ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 हो जाएगा बेटा। तो ये एरिया कितना इसका डिस्टेंस कितना आ गया 10 यूनिट्स। बेटा इसको 100 को आप क्या बोल सकते हो 10 × 10 बोल दें, पेयर फॉर्म करोगे तो 10 आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 10 आ गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 10 यूनिट्स आया। ओके, तो ये प्रोसेस समझ में आया क्या सॉल्व और करते हैं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेटा हमारे पास वो क्या बोल रखा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अपने पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब बेटा इसमें आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हमारे पास कहाँ है वो पॉइंट ऑन y एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant, वो बेटा इक्विडिस्टेंट का मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। which is equidistant from points, बेटा हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है 13,2 फ्रॉम पॉइंट्स 13,2 एंड दूसरा है 12 - 3, ठीक है ना, ये रखा है आपको। तो देखो इस बार इसको ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बेटा फाउंडेशन लेवल में आते हैं। देखो बेटा देखो पहले मैं इसका एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उससे तो आपको समझ में आएगा। देखो पहले यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये अपने पास y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। यहाँ से देखना ये अपने पास y एक्सिस हो गया, y डैश, दिस इज x एक्सिस, x, ये x डैश और x, ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिन। अब देखो बेटा यहाँ इसको हम समझते हैं। आपसे यहाँ पर क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अपने पास y एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बेटा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टॉपिक पढ़ा था, मुझे बताओ y एक्सिस पर पॉइंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हम पढ़ चुके हैं बेटा x, 0, सर 0, 0 सर x, 0 जन्म बेटा कुछ मिस्टेक कर रहे हो, x, 0 क्यों होगा बेटा y पर x बेटा 0, y होगा ना, होगा बेटा x, 0 तो बेटा x पर होगा। समझ में आया क्या बेटा, होगा बेटा ऐसा, यस ठीक है। तो बेटा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपको पॉइंट y, बेटा y एक्सिस पर x तो 0 हो जाएगा और y कुछ ना कुछ होगा। तो आपसे बोला है जब यदि आपसे ऐसा बोलता कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आप x, 0 बोलते, ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब क्या बोल रखा है विच इज इक्विडिस्टेंट, का मतलब क्या है सेम डिस्टेंस। तो ये जो आपका पॉइंट है आपका जो y एक्सिस पर है वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो बेटा ये जो आपका बेटा पॉइंट है ये तो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज हमने मान लिया कोई हमने इमेजरी पॉइंट मान लिया, सपोज आपका पॉइंट सपोज बेटा ये है, इसको मैंने a बोल दिया, सपोज ये आपका 13,2 है। अब बेटा ये आपका पॉइंट है 12 - 3, तो बेटा ये अपना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जल्दी बताओ। ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में होगा पहले में, हाँ सेकंड वाला सर, सेकंड ध्यान से सोचो, सब रॉन्ग बोल रहे हो। x सेकंड वाला फोर्थ में, बेटा फोर्थ में होगा ना, x प्लस है और y माइनस है, तो देखो x तो आपका प्लस में ही है, y आपका माइनस में, तो ये कहाँ होगा बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, होगा नहीं होगा बताओ जल्दी, होगा बेटा, यस ठीक है। तो ये आपका पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट है ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज मैंने मान लिया, सपोज ये आपका पॉइंट मैंने मान लिया इमेजनरी, सपोज ये आपका पॉइंट B है, ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये 12 - 3 है। तो देखो बेटा उसने आपसे, अब देखो बेटा आप समझना उसने आपसे क्या बोल रखा है। देखो उसने आपसे बोला है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, जो आपने मान लिया ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, उतना डिस्टेंस आपको बेटा वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यही बोला है क्या। सपोज मैं ऐसा बोल दूं, सपोज मेरे पास कोई पॉइंट P है, तो जितना आपको PA बोल रखा है बेटा उतना आपको PB दिया हुआ है क्या बेटा, ये बोला है क्वेश्चन में, समझ में आया नहीं आया, यही बोला है क्या, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो y एक्सिस पर पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, वो पॉइंट आपका इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब जितना PA है उतना PB है। बेटा आपको गिवन क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन दिया हुआ है PA इक्वल टू PB। पहले मुझे बताओ, पहले ये बता, ये सबको समझ में आया नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ, सबको इतना समझ में आया नहीं आया, इसमें किसी को पॉइंट पूछो पहले, सबको इतना समझ में आएगा बेटा, जैसे हमने फॉर्मूला पुट की वैल्यूज ये पुट करना है सबको, बताओ जरा, सबको आया नहीं आया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया सर समझ। आ गया सर आ गया। आ गया बेटा, सबको आया, सिया, आयुष आ गया बेटा, जन्म सबको आया, यस सर। ठीक है। और देखो बेटा, अब मैं देखो यहाँ पर एक चीज क्या कर दूं, यदि बेटा मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, क्या कर दूं, मैं यहाँ पर करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो बेटा स्क्वायरिंग करने से देखो क्या होगा, ये जो बेटा रूट लगा हुआ है बेटा यहाँ से हट जाएगा रूट, सब कुछ कहीं आप ऐसा लिखते हो कि रूट x इक्वल टू रूट y है, तो बेटा यदि हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो बेटा उससे क्या होता है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो बेटा हम जानते हैं रूट x मल्टीप्लाई बेटा रूट x कितना होता है, x होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू y हो जाएगा। तो बेटा ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा दोनों से रूट, इसको सॉल्व कर लो, तो बेटा क्या बचेगा अपने पास 13 का स्क्वायर, ये बच जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके बेटा देखो इसको अपन ओपन कर दें, अब 13 का स्क्वायर 169, इसको ओपन करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब ये y स्क्वायर माइनस का 2ab, तो वो उसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा 2ab से, 12 का स्क्वायर 144। इसको या ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं कैसे ओपन करूंगा, देखो बेटा अपने पास क्या है -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब मुझे बताओ कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का या a प्लस बी? a प्लस बी, वेरी गुड। देखो बेटा क्यों अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, पहले मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो बेटा माइनस कॉमन से क्या होगा, दोनों प्लस के बन जाएंगे अंदर, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बेटा ये आपका एक्चुअली क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा ये समझ में आया कंसेप्ट सबको, आयुष अरम सिया समझ में आएगा बेटा वाला कंसेप्ट। अपन क्या थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे, तो इसको बेटा जरा ऐसे लिख दो इसको, तो 169 प्लस 4 कितना आ गया 173, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू ये हो जाएगा 144, इसको ओपन करो a प्लस बी होल स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर 9, ये y स्क्वायर प्लस 2ab से कितना आ जाएगा 6y। तो इसको फर्दर सॉल्व कर दें, देखो बेटा इक्वल में क्या होता है, सेम साइन की टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो ये y स्क्वायर ये तो बेटा कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 173 माइनस का 4y इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 153, ओके, और प्लस का 6y। अब बेटा थोड़ा इसमें शिफ्ट कर लो, क्या करो, इस 4y को शिफ्ट कर दो RHS साइड में और इसको शिफ्ट कर दो LHS साइड में, तो बेटा क्या होगा 173 ये था आपका प्लस का, तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इक्वल में ये अपना 6y था, ये आपका प्लस का बन जाएगा 4y। ओके बेटा ऐसे निकाल दो वैल्यू, ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा 20 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 10y आ जाएगा, तो y कितना आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया, तो बेटा आपको मिल गया y इक्वल 2, इसको क्या करो यहाँ पर पुट कर दो, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, बेटा पॉइंट कितना आ गया, ये आपका आ गया 0,2, ये इसके आ गए कोऑर्डिनेट्स। सबको समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व हुआ, एक बार देखो यहाँ पर दुआ समझो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा आपसे बोल रखा है, क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ आपने पॉइंट क्या एज्यूम कर लिया, आपको बात हो रही है y, तो y पर पॉइंट किस फॉर्म में होगा, 0y की फॉर्म में हो जाएगा। ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब जितना आपका TA है उतना PB है, ये आपको गिवन दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पर अप्लाई किया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड से क्या होगा, जो आपके रूट हैं ये आपके दोनों साइड से हट जाएंगे,
इसको आपने सॉल्व किया, ओपन कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर से। इसमें आपने कैसे किया, देखो इसको कैसे किया हमने, देखो पहले यहाँ से अपन ने अंदर से माइनस कॉमन निकाल लिया, बेटा माइनस से क्या इसके साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस के हो गए। अब बेटा इस माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस हो गया। इसको ओपन किया, सॉल्व किया, बेटा y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ पूछना बेटा पूछ।